भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को चीन भी नहीं रोक पाएगा। और ऐसा कब, जब चाइना और इंडिया दोनों ही ये देखें कि यार इंडिया किसी हालत में कम नहीं है चीन से, समझे। तो उस स्थिति के अंदर अगर वर्ल्ड के अंदर तुम्हें वर्चस्व का मजा लेना है, अर्ज में यार पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य अपनाना है और इंडिया पीछे नहीं है किसी हालत में भी, तो उस समय तुम क्या कर सकते हो, वर्ल्ड को शेयर कर सकते हो। तो चाइना भी उसके लिए क्या तैयार हो सकता है कि यार हम लड़ने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अब परमाणु युद्ध पे हम डिस्कशन करें उससे पहले समझ लेते हैं, अगर ऐसी स्थिति में एक दूसरे को खत्म करने से फायदा नहीं है, तो उस स्थिति में वो यूएनए यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यानी इसकी परिषद के अंदर वो क्या कर सकता है, सहमति भर सकता है कि भारत को क्या स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये दो कारण है कि आने वाले समय में स्थायी सदस्यता भारत को मिलेगी। भारत इसीलिए जानता है कि चाइना को कभी भी सहमत किया जा सकता है, अरे कभी का मतलब आने वाले समय के अंदर चाइना एक स्थिति में हाँ बोलेगा। अर्ज में ये विवाद अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो रीजन है, अब देखो एक जो रायसीना डायलॉग है, अर्ज में नहीं है, वो नई दिल्ली में हुआ, उसमें भी क्या है, एस जयशंकर साहब कह चुके हैं कि भारत का क्या है, यूएनएससी के अंदर सुधार होने चाहिए और भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी चाहा कि चीन क्या कितना भी अग्रेसिव हो ले, अर्ज में नहीं आ रहा है, वो भारत के हितों को वीटो नहीं कर सकता, अर्ज में नहीं है, इसीलिए हम क्वाड को क्या है बनाए रखेंगे। दूसरा जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी जो G20 की बैठक ब्राजील में हो रही है, रियो डी जेनरियो, अर्ज में क्या, रियो डी जेनरियो जो शहर है ब्राजील का, उसके अंदर क्या है, जो विदेशी मंत्री हैं उनकी बैठकें हुई, उस बैठकों में भी इन्होंने ये बात साफ कर दी है कि यूएनओ में भारत क्या है, स्थायी मतलब यूएनएससी में भारत स्थायी सदस्यता चाहेगा और दूसरे नंबर पे किसी भी हालत में भारत अपने हितों को वीटो नहीं होने देगा और क्वाड को बढ़ाएगा। क्वाड क्या है, क्वाड 2017 के अंदर शुरू किया गया एक संगठन है जो चीन के एग्रेशन को रोकेगा। ये भारत ऐसा नहीं मानता है, भारत ये मानता है कि हिंद प्रशांत को खुला रखना है, स्वतंत्र रखना है, आजमनी है और मुक्त आवाजाही करनी है, ठीक है। पर बाकी जो तीन देश है उनका मानना है चीन के एग्रेशन को रोकना है, जिसमें जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया और भारत, ये चार देश है। समझते हैं सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भारत और क्या नाम है, जापान को है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी चीन की तरफ पलट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में कोई खास दुश्मनी नहीं है। अभी वहां पर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, उसके जो पार्लियामेंट्री सदस्य हैं वो भी चाइना घूमने गए थे, अर्ज में नहीं है, काफी लंबे समय के बाद। अब दूसरा एग्जांपल यहां पर समझते हैं कि अमेरिका, अरे अमेरिका क्या है, चाइना से बहुत दूर है, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो किसको, जापान और चाइना को है, सॉरी जापान और इंडिया को है। इसी वजह से क्या है, अब देखते हैं आने वाले समय में चाइना कौन सा रुख अपनाता है, ये भी रुख बेहतर है। दूसरा नंबर पे अगर वो भी सहमत हो जाए भारत को स्थायी सदस्यता के लिए, तो भी दोनों स्थिति में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के चांसेस भरपूर हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड में महाशक्ति बनकर उभर कर आएगा वो सारे देशों को चौंकाने वाला होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक पावर बड़ी तेजी से ऊपर उभर कर आएगी। जो भारत के क्या करीबन करीबन सोचो 140 करोड़ और 2047 तक 160 करोड़ हमारी आबादी होगी, यानी कि विश्व के अंदर हर 8 में से एक व्यक्ति इंडियन है अभी, अर्ज में, यानी अगर हम 8 व्यक्ति देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति इंडियन है, तो ऐसे देश को कोई कैसे नकार सकता है, और वो भी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर होगा, अर्ज में नहीं आ रहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज में पीछे नहीं होंगे, तो उस दौरान चीन इस चीज को समझेगा कि कोई फायदा नहीं है इंडिया से लड़ने का, पर अभी क्या है वो सोच रहा है कि इंडिया को दबा लिया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर इन दोनों के बीच में परमाणु युद्ध की संभावनाएं कितनी दिखती हैं।